बहुजन समाज पार्टी के कई नेता बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले को लेकर हैरत में हैं। जी हाँ, ये तभी जबान में ये बात कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने जो फैसला लिया है कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी, ये फैसला अचरज भरा है, हैरत भरा है। हैरत की बात इसलिए है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को साथ लेकर और बहुत सारी पार्टियों को लेकर, जिसमें करीब 28 पार्टियां हैं, उसका गठबंधन इंडिया के नाम से तैयार हुआ है और वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने की पूरे जोश व खरोश से तैयारी कर रहा है। इस गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके आपसी मनमुटाव पहले सबके सामने रहे हैं। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि पहले भाजपा के साथ सरकार में शामिल नहीं है, भाजपा के साथ गठबंधन रहा है, लेकिन वक्त की जरूरत को देखते हुए इन्होंने भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में पराजित करने के लिए गठबंधन तैयार किया और इस गठबंधन में धीरे धीरे करके 28 पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हो गई। 3 बड़ी बैठकें इस गठबंधन की हुई, पहली पटना में, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी बैठक इसकी मुंबई में हुई। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो फैसला लिया है कि हम किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे, न हम एनडीए के साथ जाएंगे, यानी हम भाजपा के साथ जो गठबंधन है जिन दलों का, हम भाजपा के साथ भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे और ना ही हम इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे जिसमें 28 पार्टियां शामिल हैं। ये बात भी आईने की तरह साफ है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से ज्यादा अहमियत उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को देती है। ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार इशारा मिल चुका है। अब ऐसे में बसपा सुप्रीमो का ये फैसला, जो अब नहीं बल्कि काफी वक्त पहले से मुकर्रर हो चुका है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम तो अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे क्योंकि कांग्रेस और भाजपा एक जैसी है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल आ रहा है बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं की ओर से भी। ये खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, मगर आप बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं के पूर्व के ट्वीट ही देखें तो उनसे साफ पता चलता है, या उनके कुछ बयानों पर ही गौर करें जो वो घुमा फिरा करके देते हैं, उससे साफ आपको ये झलक मिलेगी कि बसपा सुप्रीमो के इस फैसले से खुद बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हैरान हैं और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं उनमें से कई सांसद ये चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो अपने इस फैसले पर फिर से गौर व फिक्र करें। दूसरी ओर कांग्रेस की अब भी ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश में उसका गठबंधन हो जाए, तो ये गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस गठबंधन को लेकर हाल ही में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यहां तक कह दिया कि मायावती को, भाजपा को अगर शिकस्त देनी है तो उनको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि उनका मतलब यह था कि गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल हो जाना चाहिए। बाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बात कही भी, उन्होंने ये बात भी मानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती, जिनके साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित वोट है, वो अगर गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो भाजपा को आसानी से लोकसभा चुनाव 2024 में शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन बसपा सुप्रीमो की जो सियासी रणनीति है वो हैरत में डाल रही है। बहुत पहले से बसपा सुप्रीमो पर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरमी रखती हैं, नरम रवैया रखती हैं। वो एक नहीं बल्कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में उस तरीके से पॉलिटिक्स में सामने नहीं आई जैसा कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आती रही है। इसके अलावा भाजपा के प्रति नरमी का इससे भी पता चलता है
कि बसपा सुप्रीमो एक नहीं बल्कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसलों की तारीफ भी कर चुकी हैं। उन फैसलों की बसपा सुप्रीमो ने तारीफ की कि जिनका विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया, जिनका विरोध विपक्षी दलों ने किया, उन फैसलों की हिमायत बसपा सुप्रीमो मायावती ने की। ऐसा नहीं है कि भाजपा की केंद्र सरकार यानी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैसलों की सराहना नहीं होनी चाहिए। बहुत फैसले ऐसे होते हैं जो बड़े काबिल तारीफ होते हैं। विपक्ष भले ही उनमें नुक्ताचीनी करता हो, तनकीद करता हो, निशाना साधता हो, लेकिन पीएम मोदी के कई फैसले हकीकत में काबिल तारीफ रहे हैं, जिनकी हिमायत बहुत ऐसे लोग हैं जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो भी करते रहते हैं। हो सकता है बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसके मद्देनजर ये तारीफ की हो, हालांकि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई फैसलों की तारीफ की है। ये आप भली भांति जानते हैं। आप मीडिया में देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कैसे बसपा सुप्रीमो मायावती एक नहीं बल्कि कई बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं, उनके फैसलों को लेकर के खुशी का इजहार कर चुकी हैं, या उन पर यह कह चुकी हैं कि हाँ ये फैसला अच्छा है। थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी के बाद उन्होंने कई फैसलों को जायज ठहराया है, सही ठहराया है, सराहना की है, काबिल तारीफ बताया है। तो ऐसे में विपक्षी दलों का ये कहना कि बहुजन समाज पार्टी का जो नजरिया है वो भाजपा के प्रति बेहद नरम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने की बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है, बहुत ज्यादा हसरत रखती है, और इसको लेकर पार्टी के कई सीनियर नेता ही नहीं बल्कि जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, वो कोशिश कर चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन हो जाए। बहुजन समाज पार्टी के पास दलित वोट सबसे ज्यादा संख्या में जाता है और मायावती इस बात को मानती भी हैं। ये बात अपनी जगह है कि दलितों के वोटों में सेंध लगाने के लिए भीम आर्मी जैसे संगठन भी खड़े हो चुके हैं, जिसके प्रमुख चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई है, और वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आते हैं। वो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की तारीफ करते हैं तो अखिलेश यादव की भी जमकर तारीफ करते हैं, और कई मौकों पर एक साथ जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर नजर भी आए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि मुस्लिम तो हमारे साथ ही हैं, हमको दलितों का भी वोट मिल जाए, और इसी कोशिश में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी हैं। लेकिन ये भी एक कड़वी हकीकत है कि समाजवादी पार्टी की कई सीटों पर सपा प्रत्याशियों की हिमायत में या राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों की हिमायत में चंद्रशेखर ने प्रचार किया। एक दो सीटों पर कामयाबी भी मिली, मगर जहां तक चंद्रशेखर की अपनी पॉलिटिकल पार्टी आजाद समाज पार्टी या उनकी भीम आर्मी की ही बात ले लीजिए, तो अभी तक भी राजनीतिक तौर पर इसने कहीं पर कोई मजबूत मौजूदगी दर्ज नहीं की है। तो इसको लेकर भी लोगों के मन में यह संशय है कि अखिलेश यादव को चंद्रशेखर का साथ मिलने से क्या दलित वोट उनकी झोली में आ जाएंगे। अगर घोसी विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा था, और यह ऐलान किया था, यह कहा था कि जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो नोटा का बटन दबाएं, यानी किसी को भी वोट ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे दलित समाज के लोगों का वोट
समाजवादी पार्टी की झोली में गया और वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक दारा सिंह को चुनावी मैदान में पटखनी दी, शिकस्त दी। तो इसमें दलित वोटों का बहुत बड़ा सहारा अखिलेश यादव को मिला। अब अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में दलित वोटों में सेंधमारी हो जाए। हालांकि ये कड़वी हकीकत है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जैसे जैसे भाजपा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई, उसमें भाजपा ने दलित समाज के वोटों में भी सेंधमारी की, यानी बहुजन समाज के वोटों में भी भाजपा ने काफी हद तक सेंधमारी की और दलित समाज का काफी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। लोकसभा चुनाव में मिला, विधानसभा चुनाव में मिला, निकाय चुनाव में मिला। और यही वजह रही कि निकाय चुनाव में मेयर की एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत सकी। तो यहां पर सबसे बड़ी सेंधमारी अगर बसपा के वोट बैंक में किसी ने की है तो वो भाजपा ही है। भाजपा को कमजोर आंकना किसी भी तरह की गलती होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति में है। ये निकाय चुनाव से भी जाहिर हो चुका है, 2 चुनाव लोकसभा के हुए उससे भी जाहिर हो चुका है, 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए उससे भी जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज भी कितनी मजबूत है। कोई ये कहे कि पीएम मोदी का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर नहीं बोलता है तो ये बात भी बेमायने कही जाएगी। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू कम हुआ है। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस सफल रही, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत की, भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने वहां पर खूब मेहनत की, मगर उसके बावजूद भी वहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार कामयाबी मिली। कांग्रेस के हौसले वहीं से बुलंद हुए। अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, यहां पर मौजूदगी समाजवादी पार्टी की भी है, बहुजन समाज पार्टी की भी है। कांग्रेस और भाजपा में तो इन राज्यों में तकरीबन बहुत ही कड़ा मुकाबला है, जिनमें 2 राज्य सर्वप्रथम हैं। एक है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो बसपा सुप्रीमो मायावती को लोकसभा चुनाव में अपनी किस सियासी रणनीति पर इतना यकीन है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से कई सीनियर नेताओं को हाल ही के दिनों में निष्कासित किया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसमें सहारनपुर से पूर्व विधायक जिनको जनाधार वाला नेता माना जाता है, जो करीब 4 इलेक्शन लड़ चुके हैं, जिसमें 2 लोकसभा चुनाव के हैं और काफी वोट उनको मिलते हैं। मुस्लिम वोटों पर काफी असर उनका माना जाता है और उनको इस समाज के वोट मिलते भी हैं। हालांकि अब इमरान मसूद कांग्रेस में आने के बाद मुस्लिम प्लस दलित की रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का कि जब उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में सहारनपुर से टिकट दे। इस बार इमरान मसूद के इरादे पहले से भी काफी बुलंद नजर आ रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होने के बाद से तो इमरान मसूद में नया जोश व खरोश है। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनमें भी एक नए जोश का संचार है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है, उसका फैसला, बसपा का फैसला, उसके ही कई नेताओं को बड़ा अजीब लगता है। हालांकि ये नेता खुले तौर पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने इमरान मसूद को जब पार्टी से निष्कासित किया तो उसकी वजह यह बताई कि बसपा में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं की तारीफ कर रहे थे,
इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अनुशासनहीनता बरत रहे थे तो इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आपको मैं बता दूं, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी जिसमें इमरान मसूद कांग्रेस में जोशो खरोश के साथ शामिल हुए थे और फिर उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी में जब बात नहीं बनी तो फिर वो बहुजन समाज पार्टी में गए और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके सर पर हाथ रखकर उनको कामयाबी का आशीर्वाद दिया था, कई बड़ी जिम्मेदारियां दी थी। ऐसा लगा था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जगह अब बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत मुस्लिम चेहरा मिल चुका है। लेकिन इतना सम्मान होने के बावजूद भी इमरान मसूद को दरकिनार कर दिया गया। उन पर अनुशासनहीनता का इल्जाम लगाते हुए बसपा सरबराह मायावती ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया और फिर इमरान मसूद ने एक बार फिर से शानदार तरीके से कांग्रेस में वापसी की है। अब इंतजार, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इंतजार है, प्रतीक्षा है इमरान मसूद को कि कब उनके नाम पे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहर लगती है। लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव कई राज्यों में हो रहे हैं, इनके बाद अगर कोई चुनाव होना है तो वो चुनाव है लोकसभा चुनाव। और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, यहां पर भाजपा से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा सभी पूरे जोशो खरोश से उतरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल है, रिश्ते तल्ख हो चले हैं। तो लोगों में एक चर्चा ये भी जोर पकड़ रही है कि अगर यही हालात रहे तो फिर हो सकता है कि बसपा से कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो जाए। अगर समाजवादी पार्टी खुद को इंडिया गठबंधन से अलग करती है तो फिर बसपा सुप्रीमो से भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर रजामंदी जताकर कांग्रेस पार्टी उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की यही एक बड़ी ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए कांग्रेस के कई नेता जतन कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता जतन कर रहे हैं पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर कि जो मुस्लिम चेहरे हैं उनको अपने साथ लाया जाए, जैसा कि उन्होंने इमरान मसूद को अपने साथ लिया है। हालांकि ये बात भी अपनी जगह मैं जरूरी समझता हूं कहना कि जिस तरह से कांग्रेस में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को फिलहाल एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, वो भी पार्टी के लिए किसी तरह से सही नहीं है। आप एक तरफ इमरान मसूद या कुछ और मुस्लिम चेहरों को साथ लाते हैं तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से जो कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनकी अहमियत को भी कांग्रेस को समझना चाहिए। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी पॉलिटिक्स के सीन से गायब नजर आते हैं। भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन बताइए नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहां इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हैं। वो एक्टिव पॉलिटिक्स से फिलहाल काफी दूर नजर आ रहे हैं। अब इसकी अंदरूनी वजह क्या है ये तो खैर कांग्रेस ही जाने या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का ये अनोखा फैसला कि एक तरफ भाजपा को शिकस्त देने के लिए 28 पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया है कि हम तो चुनावी मैदान में अकेले दम पर किस्मत आजमाएंगे। बहुत ऐसे लीडर हैं, बहुत ऐसे कद्दावर नेता हैं जो ये समझते हैं, जो विपक्ष के हैं, जो गैर बसपाई हैं, वो ये समझते हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो अपने फैसले पर इसी तरह से कायम रही तो इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।